अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन और सुशासन की स्थापना के लिए सुसंगत ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से बिरसा क्षेत्र के गांव अडोरी में पेशा कानून और वनाधिकार कानून के तहत ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर मौजूद विजय भाई पंडा ने ग्राम सभा के अधिकारों और उसके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक संजय उइके, समाज सेवी ध्रुव किशोर मेरावी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुंती धुर्वे, जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, समाज सेवी अरविंद सिंह ठाकुर और अलीराजपुर से पहुंचे शंकर भाई तड़वले, भीम सिंह मसानिया सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अडोरी के सरपंच परशुराम धुर्वे ने किया, जबकि अध्यक्षता ग्राम सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा की गई। हाँ, मैं तो कानून के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ, है ना, कि कानून क्या है। और आप लोगों ने ये प्रयास कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, 24/12/1997 के बाद जो आदिवासी इलाके में हर जगह में ग्राम सभा गठित हो गया था और उनका मीटिंग चालू होना चाहिए था। अब लेकिन क्या है कि इस कानून का बड़ा प्रचार प्रसार हो नहीं पाया। इसके कारण ग्राम सभा का जो अधिकार है उसके बारे में हम लोगों को कम जानकारी मिला है। मतलब क्या है कि एक तो सरपंच बुला सकते हैं, आपको सरपंच नहीं बुलाएंगे, सचिव बुलाएगा, क्योंकि कानून के हिसाब से अनुसूचित क्षेत्र में मतलब आदिवासी क्षेत्र में सरपंच जो है, मैं उनको मतलब कमतर नहीं कर रहा हूं, वो बुरा मत मानिएगा। सरपंच जो है सामान्य इलाके में ज्यादा अधिक अधिकार है उनको। आदिवासी क्षेत्र में सरपंच सामान्य गांव की जो ग्राम सभा की सदस्य है वो ऐसे ही बैठते हैं, याद रखिएगा। सरपंच ग्राम सभा के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए पहले जो नियम थे ग्राम सभा को बुलाने के लिए, उसमें 3 अधिकारी 3 प्रकार के थे। एक तो सरपंच बुला सकते थे। सरपंच बुला सकते थे मतलब क्या है, सरपंच जो है ना एक लिखित रूप से ग्राम पंचायत को, सचिव को जो है ना लिख के देगा कि ग्राम सभा बुलाए जाए। उसके बाद कलेक्टर, एसडीएम और सीओ, ये 3 अधिकारी जो है ये भी लिख के देंगे। किसको? ग्राम पंचायत के सचिव को। तो बुलाएगा। तो बुलाएगा कौन? सचिव बुलाएगा। तीसरा, एक गांव के जो वोटर हैं वो 1/3 वोटर वो लिखित रूप से देंगे। किसको? ग्राम पंचायत के सचिव को। तो विशेष ग्राम सभा जो है वो बुलाएगा। विशेष ग्राम सभा 3 से 7 दिन के अंदर में बुलाया जाएगा करके वो कानून में था। अभी जो नया नियम आया है उसमें वही है, लेकिन थोड़ी सी परिवर्तन हो गया। तो पहले जो 1/3 लोगों का था, अभी गांव के 5% लोग या जो 25 से कम है वो लिख के देंगे तो ग्राम सभा बुलाया जा सकता है। और कोई भी, और जो अध्यक्ष होगा, जैसे आप लोग आज के मीटिंग के लिए किसी को अध्यक्ष बनाए, उसका सिर्फ
जो समय अवधि रहेगा वो अध्यक्ष बनने का, वो 3 महीना, वो 3 महीना समय वो अध्यक्ष रहेंगे, ये नियम बोल रहा। जो 2022 में मध्य प्रदेश पंचायत राज विभाग की तरफ से जो जारी हुआ है, उसमें ये नियम है कि वो 3 महीना ग्राम सभा के अध्यक्ष रहेंगे और उसके बाद फिर जो ग्राम सभा होगी उसमें वो पुनर्निर्वाचित, मतलब पुनः चुने जा सकते हैं। ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वो अध्यक्ष रह सकते हैं। 1 साल के बाद जो है आप उनको चुन नहीं पाएंगे, ये नियम बता रहा है ना। क्योंकि इसको भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों? इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तो लड़ना बहुत मुश्किल है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना मुश्किल है। क्योंकि इस कानून में, जिस कानून के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्राम सभा की जो है सर्वोच्च स्थान है, वो है पेशा कानून। और पेशा कानून जो 24/12/1996 में पूरे भारत की 10 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र है वहां लागू हुआ है। वहां पर काफी ताकत दिया है। अब उसको आप उपयोग कर सकते हैं अपने हक अधिकार के लिए। तो पहले इसमें हालांकि कमजोरी है, ये जो नियम बनाया गया है, लेकिन जो है आप उसको बदलने के लिए जो है आप चाहोगे तो सब लोग मिलके फिर बदल सकते हैं, मतलब। लेकिन ग्राम सभा बदल नहीं सकता है, ये नियम बदलेगा। कौन बदलेगा? सरकार। ग्राम सभा उस नियम को अभी बदल नहीं सकता है। लेकिन जो है वो क्या है उसको समझने की जरूरत है। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है, वो जो पहली बार जो चुन लिए गए हैं, उनका 3 महीना जो है उनका अवधि है, वो रहेंगे। उस समय में वो 3 महीने के अंदर में वो पुनः ग्राम सभा वो बुला सकते हैं। ये अधिकार है उनको, पुनः ग्राम सभा बुला सकते हैं। और ग्राम सभा बुलाने के लिए उनको गांव के लोग, विशेष ग्राम सभा, देखिए पहले क्या होता था कि नियम तो था ग्राम सभा कैसे गठन और होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था, तो गांव के लोगों को भी पता नहीं था। और हमने तो बहुत समय में देखा है कि ग्राम सभा की जो प्रस्ताव जाते थे उसमें सरपंच का सील सिक्का देके सिग्नेचर हो जाता था। वो गलत है, याद रखिए। अनुसूचित क्षेत्र में सील सिक्का देके सरपंच, उपसरपंच या पंच जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष और सचिव का सिग्नेचर होगा। ये होता ही नहीं था, ऐसे ही सब गोलमोल चलता था, क्योंकि खुद ही सचिव को पता ही नहीं था और हमें तो कोई बताते नहीं थे, है ना। और वहां सामान्य जो कोरम है, जो पहले जो ग्राम सभा कभी कभार कोई कर लिया, तो पहले ग्राम सभा के बारे में जानकारी भी नहीं थी। यहां तक कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में जो है ना ग्राम सभा बुला देते थे। वो नहीं, कानून नहीं बोलता है कि, नियम नहीं बोलता है कि ग्राम पंचायत में आप बुलाएंगे। ग्राम सभा का जो मीटिंग होगा वो गांव में ही होगा, ग्राम पंचायत में नहीं होगा। पहले भी था और अभी तो और स्पष्ट कर दिया।
लेकिन वो कर लेते थे, साल में एक बार जो है सबको बुला लेते थे। कोरम था 1/3 जो ग्रामवासी जो वोटर है, मतदाता है, और उसमें 1/3 महिला की जरूरत था, तब जाके कोरम होता था। लेकिन कहीं भी इतने लोग जाते ही नहीं थे, कोरम होता ही नहीं था। लेकिन क्या करते थे ना, वो सचिव का काम था, तो सचिव गांव गांव घर घर किसी को दे देता था हस्ताक्षर करने के लिए। अब वो करके जो है ना, ऐसे ही सब गोलमोल चलता था। लेकिन अभी हमको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कोई है संस्था, तो वो ग्राम सभा है। और उसका हालांकि अलग अलग जगह में अलग नियम है। मध्य प्रदेश में 3 महीने के लिए कर दिए अध्यक्ष का काल जो समय है, छत्तीसगढ़ में 1 साल, मध्य प्रदेश में कर दिए हैं कि वो मतलब 1 साल तक वो अध्यक्ष जो है 3-3 महीने में पुनर्निर्वाचित होना पड़ेगा। ये ऐसे ही कर दिए। कोरम जो है, कोरम में भी परेशानी है, लेकिन थोड़ी सी ताकत भी है आपके पास। क्या कोरम है कि 25% लोग या 100 मतदाता, उसमें से 1/3 महिला, ये होंगे तो सामान्य कोरम होता है। याद रखिए, 25% मतलब समझ लीजिए कि आपके गांव के 1000 मतदाता है, तो 25% होंगे मतलब कितना, 250 में से 1/3 महिला, वो कितने होंगे, करीब 80 तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो उतना होंगे तो जाके प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये पहला चीज। दूसरा, भू अधिग्रहण, जंगल संबंध में कार्य, या आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी का जमीन हस्तांतरित हो गया है, उसको वापसी करना है, वो भी ग्राम सभा का अधिकार है। पहले भी था, अभी भी है। तो उस स्थिति में कोरम जो है 50%, मतलब 500, 1000 मतदाता हैं तो 500 मतदाता अनिवार्य रूप से जो है उसमें उपस्थित होना पड़ेगा। एक कम भी हो जाएगा नहीं चलेगा। याद रखिएगा, मामला कोर्ट में जाता है, वहां गिनती होती है ना। जो 50% मतलब 50%, उससे ज्यादा हो सकता है, कम होना नहीं चाहिए। 50% और उसमें 1/3 महिला, ये कोरम है। और ये नहीं होगा तो आपकी प्रस्ताव की कोई मूल्य नहीं है, याद रखिएगा। और इसी में ही ये अधिकारी कर्मचारी हम लोगों को परेशान कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है इसमें आप। लेकिन और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नियम में जो कमजोरी कर दिए, लेकिन है, पहली बार समझ लीजिए कि कोरम नहीं हुआ, आपने ग्राम सभा अध्यक्ष ने बुलाया, याद रखिए, कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुला देगा। जो अध्यक्ष को आपने पहले, अभी जो जिनको आपने किए हैं, अभी तो क्या है कि ये कोई मतलब ये जो ग्राम सभा है ये ऑफिशियल नहीं है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में आप बोलेंगे कि कानूनत नहीं है। वे आप समझ रहे हैं कि ग्राम सभा कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा होगा तो सचिव का रहना अनिवार्य है, क्योंकि वही लिखेगा हस्ताक्षर पंजी और
ये पंजी में जो प्रस्ताव पंजी में लिखेगा वो है, वो नहीं होगा तो फिर वो ग्राम सभा मान्य नहीं होगा, है ना। एक तो वो चीज है। तो इसमें एक ये है कि पहली बार ग्राम सभा बुलाया गया लेकिन वहां कोरम नहीं हुआ। 50% या 25%, सामान्य के लिए 25, सामान्य मतलब भू अधिग्रहण, जंगल संबंधित जो भी अधिकार आपके हैं, या जमीन जंगल पानी, इस संबंध में कोई भी निर्णय लेंगे तो 50% जो है कोरम चाहिए। उससे कम होगा नहीं होगा। उसमें 1/3 महिला, आप महिलाओं को छोड़ देंगे तो भी कोरम नहीं होगा, आपके प्रस्ताव कोई मूल्य नहीं रखेगा, याद रखिएगा, है ना। महिला अनिवार्य है। और याद रखिए इस मामले में मैं आपको बताऊं, जैसे कि काम करते जाएंगे तो आप कहेंगे जैसे पहले था कि सचिव जो है, ग्राम पंचायत का सचिव, है ना, वो क्या करता था कि ग्राम सभा में कोरम नहीं हुआ लेकिन कोरम दिखाने के लिए वो प्रस्ताव पंजी को नहीं, हस्ताक्षर पंजी को जो है ना, वो गांव के किसी व्यक्ति को देके चला जाता था। वो घर घर में घूम के जो है ना वो ठप्पा लगा देते थे, अंगूठा लगा देते थे। वो नहीं चलेगी, याद रखिए। उससे क्या होगा कि आप लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इसको कोर्ट मामला समझ लीजिए गया तो वहां बोल दिया जाएगा कि कोरम नहीं था, आप इसमें लिख दिया है, तो वो नहीं चलेगा। तो एक तो चीज ये है कि ग्राम सभा में आना अति आवश्यक है। कोई भी निर्णय लेंगे गांव के संबंध में तो ग्राम सभा में आना जरूरी है। उसके बिना आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बाद में हो जाएगा, उसमें कोरम नहीं हुआ तो परेशानी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, खेल कहां कर सकते हैं अधिकारी कर्मचारी जो जमीन जंगल ये सब लेना चाहते हैं आपसे, तो वो खेल इससे कर सकते हैं कि पहले कोरम नहीं हुआ, कोरम करने नहीं देंगे। उसके बाद इस नियम में इस बार ये आ गया है, पहले नहीं था, इस बार ये आ गया है। पहले मतलब शुरुआत में जब 1997 में मध्य प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो ग्राम सभा गठन और नियमन था, उसमें 1/3 कोरम और 1/3 मतदाता और उसमें 1/3 महिला, ये था। लेकिन बाद में उसको जो है, ये सुनाई दे रहा, चलेगा नहीं जो हो रहा, लाइट चला गया, ठीक है, वो तो होता ही रहता है गांव में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि बाद में उसको जो है सरकार कमजोर कर दिए थे, कहते थे कि नहीं वो तो होगा नहीं, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा हो ही नहीं पा रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो 10% कर दिए थे। लेकिन वो गैर कानूनी था या ठीक नहीं था। अभी भी उसी तरह से है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस नियम में वही, क्योंकि इसको ये नियम को अधिकारी कर्मचारी लोग बनाते हैं, बनाने के कारण इसको कमजोर भी कर देते हैं ताकि उनकी बात चले। तो कैसे पहली बार जो है ग्राम सभा का कोरम नहीं हुआ, तो उसको बाद में जब बुलाया जाएगा उस समय में जो है ना वो कर दिए हैं कि सामान्य 25%, मतलब 1/4 कर दिए। अब उसमें वो भी 25% नहीं आया, तो तीसरी बार जो ग्राम सभा होगा, याद रखिएगा, तीसरी बार ग्राम सभा का वहां कोरम जरूरत ही नहीं है। बड़ा खेल किए हैं। मतलब क्या है कि इसको समझने की जरूरत है कि कानून जो अधिकार देता है ना, सरकार आपके अधिकार को जो है ना, और कहीं ना कहीं सरकार मतलब पूंजीपति भी हो सकते हैं, है ना, अधिकारी कर्मचारी जो निहित स्वार्थ वाले, वो अधिकार को जो है ना कमतर या कमजोर भी कर देते हैं। तो
कुल मिला के इससे मेरे को आपको निवेदन ये करना है, कभी भी ग्राम सभा हुआ तो आप आना ही पड़ेगा। आपको 50% जो है संसाधन के मामले में, जनरल जो है 1/3, ये जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो आपके जो अधिकार है जल जंगल जमीन पर, वो धीरे धीरे निकल जाएगा आपके हाथ से। ग्राम सभा में आना बहुत जरूरी है। आप उस दिन सारे काम बंद कर सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा में जाना, जाके अपनी बात रखना या सुनना, ये जरूर करिएगा। नहीं तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा नहीं करेंगे तो आपके पास जो अधिकार है जल जंगल जमीन को बचाने की अधिकार है, आपके सारे अधिकारियों को भी उनको नियंत्रित कर सकते हैं। वो जो सारे अधिकार है आपका, वो काम में नहीं आएगा। जैसे पिछले समय 97 से आज को ये कानून के बारे में जिसको बात कर रहे हैं, जिससे ग्राम सभा को अधिकार मिला है, ये 28 साल हो गया इस कानून को। 28 साल से जो है हम सही मायने में बहुत समय हमारे जो अधिकार को भूल गए, ग्राम सभा में आए नहीं और अधिकारी कर्मचारी अपना लिख लुखा के दे दिए। तो इसलिए अभी से याद रखिएगा कि आपको ग्राम सभा में आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ग्राम सभा में जब भी प्रस्ताव सचिव लिखता है, क्योंकि ये सारे जो अनुभव आया है, इस बार जो नियम आया है कि ग्राम सभा में जैसे वो जब कोई प्रस्ताव आपने लिया, चर्चा हुआ, प्रस्ताव आपने लिया, तब आप सिग्नेचर करिएगा, हाथ उठाने से नहीं होगा। याद रखिएगा, नियम बोलता है कि सिग्नेचर होगा, और सिग्नेचर की पहले सचिव जो है वो क्या करेगा कि पढ़ के सुनाएगा। महत्वपूर्ण है, पढ़ के वो सुनाएगा। उसके बाद आप उसमें पढ़ के उसको बोलिएगा कि धीरे धीरे ये पढ़ो, हमको समझ में कम आता है, क्योंकि इसी में ही खेल कर देते हैं। आप कुछ बोलते हो, लिखते कुछ हैं। आप देखिए कैसे पहले जो सारे जो परेशानी गई, जमीन चला गया या जंगल चला गया, जो भी कुछ हुआ वो कैसे गया। आप बोल रहे हो, आपको मीटिंग के लिए किसके लिए बुलाए ग्राम सभा में? वो बुलाएं कि नहीं, देखिए यहाँ पर कितना गांव में वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन कितना मिलेगा, किसका किसका नाम जाएगा, किसका राशन कार्ड नहीं है, इसके लिए बुलाते हैं और प्रस्ताव में लिख देते हैं कि हाँ, इस गांव सभा में आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि इस क्षेत्र के ये इतने एकड़ या हेक्टर जमीन वो इस कंपनी को दी जाएगी। वो लिख दिया, उसमें सगांव लोग सहमत हो गए। ऐसे ही बहुत सारे जो है ना पिछले समय गड़बड़ किए हैं, है ना। तो इसीलिए इस बार जो मध्य प्रदेश का नियम में आया है कि सचिव पढ़ के सुनाएगा और उसके बाद आप दस्तखत करिएगा। और याद रखिए, दस्तखत करने के समय, हस्ताक्षर करने के समय या अंगूठा लगाने के समय प्रस्ताव जो लिखा है उसके वहाँ पर जो है ना उसको देखिएगा। कोई भी 1-2 जाके प्रस्ताव पंजी को देखिएगा कि वहाँ पर वो लाइन खींचा है कि नहीं। ये क्या करते हैं कि लिख तो देते हैं, पढ़ देते हैं, उसके बाद थोड़ी जगह रखते हैं, उसके बाद ग्राम सभा का अध्यक्ष और सचिव का सिग्नेचर होता है, उसी में ही बाद में लिख देते हैं पुनश्च ये निर्णय लिया गया कि वगैरह वगैरह लिख देते हैं। ये बहुत खेल जो है ना हमारे ग्रामीण लोगों के साथ खेला जाता है। तो याद रखिएगा कि उसको देखना पड़ेगा कि जब तक वो
धीरे धीरे पढ़ के हमको सुनाया नहीं, तब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। हाथ उठाने का नहीं, सिग्नेचर। एक तो चीज ये कि हम ग्राम सभा में आएंगे ही जरूर, किसी कोई भी परेशानी हो ग्राम सभा में आना जरूरी है। दूसरा, जो भी प्रस्ताव लिया गया उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, तब जाके जो है ये ग्राम सभा की अधिकार जो कानूनत है वो ताकत में आ सकता है और आपको भी ताकत मिल सकता है। तो ये कुल मिला के जो है कुछ, क्योंकि और भी बहुत सारे चीज़ है, लेकिन मैं ये आपको पुराने समय की अनुभव के हिसाब से, जैसे ग्राम सभा को, जैसे कोई भी यहाँ भू अधिग्रहण आने के पहले भू अधिग्रहण की जो नोटिस होती है उसमें पहले सलाह था। इस बार जो है ना मध्य प्रदेश का जो नियम बना है वो ग्राम सभा की सहमति बोल रहा है। हालांकि सलाह और सहमति जिस तरह से ये नियम में लिखे हैं बात तो एक ही है, लेकिन हम पकड़ेंगे किसको? हम सहमति को पकड़ेंगे। सहमति मतलब ग्राम के जो 50% मतदाता है उसमें 1/3 महिला, ये जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, तो कोई जमीन या जंगल जो है आपके गांव से दूसरों को, कंपनी को या कोई परियोजना को हस्तांतरित नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा इस मामले में। तो ये है ग्राम सभा की महत्व। और इसमें ये है कि देखिए पहले समय में ये था, पहले जो नियम था और अभी का नियम के फर्क ये है कि पहले सचिव ग्राम सभा बुलाता था, लेकिन अभी ये हुआ है कि समझ लीजिए कि ग्राम सभा को, सचिव को आपने लिखित, ये अध्यक्ष को लिखित रूप से आपने दिया कि ग्राम सभा बुलाइए, आप वो ग्राम सभा बुलाइए करके बोल रहा है, तो उसको वो क्या करेगा? सचिव को बोलेगा कि चिट्ठी देके या नोटिस एक तो लिख देगा ग्राम सभा का अध्यक्ष कि इतने तारीख को ग्राम सभा बुलाओ। अब सचिव को समय नहीं है तो क्या करेंगे? तो पहले जो है ना बड़ी परेशानी जाती थी कि सचिव को समय नहीं है तो ग्राम सभा नहीं हो पाता था। अभी लेकिन इस नियम में ये आया है कि सचिव को समय नहीं है और आपको ग्राम सभा करवाना है, तो आपको वो जो ग्राम सेवक हैं, पैसा मोबिलाइजर हैं, जो भी वो सरकारी कर्मचारी आपके वहाँ शिक्षक हैं, उनको बोला, ग्राम सभा अध्यक्ष बोल सकता है कि आप जो है ना सचिव का काम कर लो। तो वो भी समझ लो कि इन लोगों को जितना भी बोले हैं उनको पास भी समय नहीं है, वो नहीं आ पा रहे। कौन? मास्टर नहीं आ पाया, ग्राम सेवक नहीं आ पाया, है ना, या वो जो पैसा मोबिलाइजर रखे हैं वो नहीं आ पाया या आ पाई, तो क्या करेंगे? तो ग्राम सभा तो हमें करना है। तो फिर गांव की कोई भी व्यक्ति को अध्यक्ष जो है वो नामित कर सकता है कि भाई, मतलब पढ़े लिखा, जो भी थोड़ा लिखा पढ़ी कर सकता है, उसको वो सचिव बना सकता है उसी मीटिंग के लिए। याद रखिए। तो आप मीटिंग करिए। पहले क्या है कि ग्राम सभा हो ही नहीं पाता था, अभी आपका हो पाएगा क्योंकि ये नए नियम से, और इसको ग्राम सभा का अध्यक्ष करेगा। ये आपको समझ में आ गया? तो लेकिन प्रस्ताव जो लिखेगा, वो लिखेगा या लिखेगी कौन? जो उस दिन के ग्राम सभा के मीटिंग के जो व्यक्ति है जो लिखेगा या लिखेगी, तो उसको ग्राम पंचायत की कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। ये इसमें स्पष्ट है। और इसमें ग्राम सभा की जो कार्यालय उसका अलग है। पहले ग्राम सभा की कार्यालय नहीं हुआ करता था, वो सब ग्राम पंचायत में हुआ करता है।
अभी ये है कि ग्राम सभा का कार्यालय होगा, तो ग्राम सभा कार्यालय में भी आपका जो है ये रहेगा प्रस्ताव पंजी और हस्ताक्षर पंजी, और एक कॉपी जो है आपके ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। ये है ग्राम सभा की मोटा मोटी, है ना। और उसमें ये भी है कि आप जो है ना बड़े गांव है, क्योंकि कोरम जो है ना, जैसे 2000 जहां जनता है, मतदाता है, उसमें कोरम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका 1000 लोगों को आना पड़ेगा। 1000 लोग आते ही नहीं है। तो लेकिन इसमें इस नियम में पहले भी था, अभी भी है कि आप छोटा गांव बना सकते हैं, टोला पाड़ा, है ना, वो मिल के आप बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या है कि आप पता नहीं आपके गांव में यहाँ पर कितने मतदाता हैं, और आप लोगों का ठीक चल रहा है और उसमें 50% लोग आ पाते हैं तो बहुत बढ़िया, उसको आप लागू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लेकिन बड़ा गांव है कहीं भी 2000, 2500, वहाँ कोरम जो है ना हो ही नहीं पाता, इतने लोग आ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा ये व्यवस्था यहाँ पर, ये सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी क्षेत्र के लिए ये नियम है, और सामान्य क्षेत्र में नहीं है। सामान्य क्षेत्र में तो अलग नियम है। इसमें ये है कि आप छोटे पाड़ा टोला ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको? आपको ये काम करना पड़ेगा कि उसको जो भी एक पाड़ा या 2 पाड़े के लोग बैठ के जो है ना एक ठो प्रस्ताव पारित करेंगे, और उसका जो है ना आपका सीमांकन करेंगे, उसको सचिव को देंगे, सीमा बनाते हुए, नज़ीर नक्शा जिसको बोलते हैं उसको बनाते हुए प्रस्ताव और सिग्नेचर के साथ आप सचिव को जमा दोगे। सचिव जो है वो सरपंच को भी बताएगा, और आप उसको लेके एसडीएम ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। और सचिव को ये बोला गया है कि आप उसको कॉपी को जो है ना कलेक्टर के पास भेज दो, और इसके प्राप्ति के 1 महीने के अंदर में एसडीएम जो है एक नोटिस निकालेंगे। नोटिस निकाल के वो उसमें वो जो है ना, जो लोगों का विरोध है कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, जो भी करना है वो 3 महीने तक वो पटल में रहेगा। 3 महीने के अंदर में वो समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत भी मान गया और बाकी किसी का विरोध नहीं है, तो 3 महीने के बाद आपके गांव नया घोषित हो जाएगा। ये है जो है ना कुल मिला के ये। और इसके लिए हम लोगों को स्पेशल प्रयास करना पड़ेगा। मैं बार बार इसमें कहता हूँ, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में जल जंगल जमीन को बचाना है तो आपको छोटा गांव करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बड़े गांव में कोरम होता नहीं है, और कोरम जो है संसाधन के मामले में 50% है। पहले तो 2/3 था, उसको कम किया गया है क्योंकि लोग आए नहीं इतने। 2/3 मतलब 67%, वो भी नहीं हुआ तो फिर बाद में जो है ना उसको बदल के 50% किया गया। तो सबसे अच्छा ये होगा कि छोटा गांव बनाओ जो कि बैठ सकते हो और निर्णय लेने में सुविधा होती है, महिला भी आ पाते है ना। तो ये है कुल मिला के गांव के बारे में कहना। मैं इतने जो सारे चीज़ गांव के बारे में बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए कि अनुसूचित क्षेत्र में गांव का सबसे ज़्यादा महत्व है। गांव बड़ा है और पंचायत जो है गांव का कार्यपालिका है। ये कानून सामान्य क्षेत्र में जो है पंचायत बड़ा है, गांव छोटा है। अनुसूचित क्षेत्र में जो पेशा कानून में वो गांव बड़ा है और पंचायत छोटा है। गांव का कार्यपालिका कौन?
पंचायत। तो और दूसरी बात, यहाँ पर आप जो है ग्राम कोष भी जो है ना आपकी खुद हो सकता है और पंचायत का भी हो सकता है कोष। पंचायत कोष अलग है, ग्राम कोष जिसमें कि आप कहीं पैसा, सामूहिक पैसा जो है, निधि जो है आप बचाते हैं या आपने उसका जुगाड़ करते हैं, तो उस पैसा को जो है ना आप रख सकते हो, ग्राम कोष में भी रह सकता है। तो ये ग्राम कोष के बारे में, ये ग्राम के बारे में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पेशा कानून है उस कानून के तहत, हाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा जब चलता है तो कोई भी कलेक्टर आ जाए, एसडीएम आ जाए, कोई भी बाहरी लोग, हमारे जैसे लोग आ जाए, ग्राम सभा की अध्यक्ष की बिना परमिशन से वो बैठ नहीं सकता। आज तो आपने हमको यहां बैठा दिया, ये ग्राम सभा की है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें एक कहानी बड़ी अच्छी है और ये है, जब 1997 में ये कानून पारित हुआ, कहाँ हमारे नियम भी बन गया इधर भोपाल में, उसके 5 साल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी उस समय दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो जीत गए और वो खुशी से वो सोचे कि हम जीते इसीलिए कि हमने पैसा नियम बना दिया। तो उनका जीतने के बाद वो बोले हैं कि आदिवासी इलाके में जाके मैं ग्राम सभा में पहले बैठूंगा। तो इस कानून को बनाने का जो श्रेय जिनको जाता है वो बीडी शर्मा, उनको वो बोले कि मैं जाना चाहता हूं बस्तर में। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, और बीडी शर्मा जी उनको बोले हैं कि ठीक है, माउली भाटा करके गांव है वहां पर जाएंगे। तो वो पहुंच गए बोलो। तो अब नेता लोगों का तो है, वो धड़ धाड़ जो है ना ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ एक बड़ा पेड़ और चांदनी था, वहाँ पर मुखिया लोग बैठे हैं सब। ये आप ये जैसे दिग्विजय सिंह चढ़े तो बीडी शर्मा जी उनको बोल रहे थे, दिग्विजय जी आप इजाजत नहीं लिए कैसे चढ़ रहे हैं? तो इतना ग्राम सभा की महत्व है। तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी बाहरी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी ग्राम सभा की बिना इजाजत, अध्यक्ष की इजाजत से, अध्यक्ष ही वो इजाजत दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। उस दिन का जो अध्यक्ष है वही इजाजत देगा कि हाँ ठीक है विजय भाई यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे, ये इजाजत वो देंगे। हम ऐसे जाके बैठ जाएंगे, वो असम्मान हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये है ग्राम सभा की ये, क्योंकि कभी कभी अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं, उनको तो कानून ना नियम कुछ पढ़ता रहता है, तो वो क्या करते हैं कि शुद्ध रूप से जो है ना आके बैठ के जो है ना, अब वो आते आते जो है ना, हम ही लोग भी जो है इतने कमजोर हैं पहले से, तो चेयर ला के रखते हैं, आइए आइए साहब बैठिए। वो इजाजत नहीं लिया, बैठ गया, ये सही में असम्मान है, क्योंकि वो नियम और कानून को पढ़ा नहीं। क्योंकि ग्राम सभा जो है वो संवैधानिक संस्था है, संविधान में दिया गया संस्था है, और कलेक्टर ये संविधान में, ये संविधान की संस्था नहीं है। एसडीएम, कलेक्टर ये संविधान की संस्था नहीं है। ग्राम सभा जो है संविधान की संस्था है, इसीलिए उसको ये होना चाहिए। आप ये गांव, अभी कभी कभी फॉरेस्ट वाला भी आ जाता है तो उसको भी हम चेयर देते हैं, वो बिना इजाजत से हमारे ग्राम सभा में नहीं होना चाहिए।
और उसको आमतौर पर आप जो भी लाएगा उसको ये बताना चाहिए कि कृपया जो है ना इनको इजाज़त दिया जाए, तो ग्राम सभा में आना चाहिए। तो ग्राम सभा जो है इतना बड़ा है अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र, ये याद रखिए। ग्राम सभा, अच्छा वो अभी बड़े पैमाने पर आप देखोगे कि ग्रामीण इलाके में इसका जो अधिकार ये है वो ये है कि अपना पारंपरिक सीमा के अंदर में आने वाला जल, जंगल, जमीन, खदान, सारे चीज का रक्षण और नियंत्रण यही करेगा, ग्राम सभा करेगा। ये कानून में लिखा हुआ, मतलब आपके पारंपरिक सीमा में, अभी आपने अपना पारंपरिक सीमा बनाया क्या? बनाया? आप देख लेना, आपने अपना हक अधिकार लिए नहीं हो, क्योंकि आपकी गांव में कौन कौन कब्जा किया है? फॉरेस्ट वाला जो है ना कब्जा कर दिया, जंगल इलाका है, और वहां आप घुसो तो वो जो है ना आपके ऊपर दादागिरी करता है। गलत है। कानून बोलता है कि पारंपरिक सीमा के अंदर में आने वाला जल, जंगल, जमीन, खदान, सारे चीज के ऊपर, यहां तक कि लघु वनोपज, आपके रेत, ये बोल्डर, ये सारे चीज के ऊपर मालिक जो है वो ग्राम सभा है, पंचायत नहीं है। याद रखिएगा, मालिक कौन है? ग्राम सभा। याद रखिएगा। कहाँ लिखा है? वो कानून में लिखा है, वो 2 पेज का कानून है। इतने 5 धाराएं हैं, इसी में ही लिखा है कि ग्राम सभा जो है ना सबसे बड़ा है। आप देखोगे कि आपके गांव में ये तो फॉरेस्ट वाला तो अपना वो बोलता है कि ये मेरा इलाका है, आपके गांव की सीमा के अंदर में फॉरेस्ट होगा, अंदर में, लेकिन वो बोलता है कि नहीं ये मेरा इलाका है, तो वो खा गया। दूसरी बात आप देखिए, आए दिन जो है आप अनुसूचित क्षेत्र में चले जाइए, पत्थर है, जंगल है, सारे रेत है, सब कोई ना कोई ठेकेदार आके जो है ना उसको ये करता है। क्या करता है? कोई क्रशर मशीन लगा दिया और पत्थर लेके जा रहे। रेत आमतौर पर जो है ना लेके जाते हैं, कौन उनको इजाजत दे देता है नहीं। वो क्या करते हैं कि सरपंच से लिखवा लेते हैं, है कि नहीं? आपके यहां से जो है ना रेत जा रहा है, क्या नदी नाला है इधर? इस गांव में नदी है? नहीं है। अच्छा ठीक है, नदी नहीं है तो होगा नहीं, तो जो भी हो, लेकिन जहां नदी है, रेत बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाके से जो है ना जा रहा है, शहर में जो बनते हैं, मकान बनते हैं, सब कुछ होता है, तो ये ठेकेदार ले जाता है। ये गलत है। वो सारे चीज जो है वो ग्राम सभा को बिना पूछे, बिना सहमति हुए लेना गलत है। उसमें आप उनके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं,